जमीर, जमीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। अगर सुल्तान बन भी गए तो अपने अंदर का फकीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। अगर सुल्तान बन भी गए तो अपने अंदर का फकीर जिंदा रख। हौसले की तरकस में, हौसले की तरकस में वो तीर जिंदा रख। हौसले की तरकस में वो तीर जिंदा रख। हार जा भले ही जिंदगी में सब कुछ, परंतु फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रख। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 17 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले का क्लास क्वेश्चन नंबर 17 से पहले तक हम सॉल्व कर चुके हैं। ऊपर आई बटन है, उनको दबाइए। इससे पहले का क्लास अवेलेबल है, अन्यथा प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ टोटल का टोटल बुक का टोटल सोल्यूशन अवेलेबल है कंसेप्ट के साथ। चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में क्या है, आज एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, कहता है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल यदि संभव हो तो ज्ञात करें। अर्थात आज अपने लोग सीखने वाले हैं पूर्ण वर्ग करने की विधि द्वारा हल कैसे किया जाता है। इसका बेसिक कंसेप्ट इससे पहले वाले क्लास में दे दिया है, अच्छा से समझाया उसमें कैसे कैसे हल करते हैं। इससे पहले क्लास में जैसे हल किए थे आज अपने लोग सेम प्रोसेस से इसको हल करेंगे। इससे पहले क्लास में कैसे हल करते थे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे पहले गुना कर लेते थे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, चलिए 2 से सबको गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। 2 से गुना कर लीजिए तो 5 दूना 10x, 2 से गुना कर लीजिए तो 3 दूना 6 = 0। सबको 2 से गुना कर लिए। अब a + b या a - b का होल स्क्वायर पे इसे कन्वर्ट करना है। 4x स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे 2x टोटल का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक ना। इसको लिख लिए 2x का होल स्क्वायर, इसको कहिए a स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू 2x इंटू b का वैल्यू अपने मन से कुछ रखिए। b का वैल्यू इतना रखना है ताकि इन तीनों को गुना करने के बाद 10x हो जाए। तो b का वैल्यू कितना रखिएगा, b का वैल्यू रखिएगा 5/2, 2 समाप्त, 5 दूना 10, 10x हो गया। b का वैल्यू 5/2 रखे तो अब 5/2 का स्क्वायर करके एक बार जोड़ दीजिए, एक बार 5/2 का स्क्वायर घटा लीजिए, इसका +6 है तो +6 = 0। यहाँ से यहाँ तक को देखिए, इसको गौर कीजिए क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर अर्थात a - b का होल स्क्वायर हो गया। इनके बदले में देते हैं a - b का होल स्क्वायर अर्थात 2x - 5/2 टोटल का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस तो माइनस, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, +6 = 0। अब करना क्या है, इन दोनों को बराबर के उस साइड भेज देना है। 2x - 5/2 का होल स्क्वायर = 25/4 माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में 25/4, 6 प्लस में है, बराबर के उस साइड गया तो माइनस में 6/1, या 2x - 5/2 का होल स्क्वायर = दोनों का एलसीएम 4, ऊपर हो गया 25 - 24, ठीक ना। अब जो बच गया इसको इधर हल कर लेते हैं। चलिए कितना हो गया, 2x - 5/2, 2x - 5/2 टोटल का होल स्क्वायर = कितना, 25 में से 24 गया 1/4, 1/4, या इस बार स्क्वायर को उस साइड भेजना है तो कितना हो जाएगा, 2x - 5/2 = स्क्वायर को उधर भेजिए तो रूट बन जाएगा, √1/4। किसी भी संख्या पे जब रूट पड़ता है तो उसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होता है, तो रूट देने के बाद प्लस माइनस दोनों लगा दिए। अब करेंगे क्या, इससे आगे चलिए, 2x - 5/2 इस बार प्लस में वैल्यू रख लीजिए। प्लस में कितना, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। एक बार माइनस में भी रख लेना है अपने लोग को,
2x माइनस 5/2 इज इक्वल टू, इस बार माइनस में 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है ना, क्या सब काम किया जरा गौर से देख लीजिए। एक बार जितना था, एक बार इसको प्लस में लिया है, एक बार इसको माइनस में ले लिया है, कुल मिला के 2 टाइप से अपने लोग बनाए हैं। अब दोनों को सॉल्व कीजिए। 2x इज इक्वल टू 5/2 माइनस में बराबर को सट गया तो प्लस में 5/2 प्लस 1/2 तो पहले से है, या 2x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम दो, 5 1 6, या 2x इज इक्वल टू 6 में 2 से भागा लगा दीजिए 3, या x इज इक्वल टू 3/2। पहला आंसर कंप्लीट, दूसरा आंसर इधर से निकालेंगे। अब 2x इज इक्वल टू 5/2 उस साइड भेज दीजिए तो प्लस में 5/2, उधर में पहले से माइनस 1/2 है, या 2x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम दो, ऊपर 5 - 1, या 2x इज इक्वल टू 5 में से 1 गया 6, 6 में 2 से भागा लगा दीजिए 3, या x इज इक्वल टू 5 में से 1 गया तो 4, 4 में 2 से भागा लगा दीजिए 2, x इज इक्वल टू 2 से भागा लगा दीजिए 1, x का वैल्यू, दोनों वैल्यू कंप्लीट। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का रोमन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया, हम साइड हो रहे हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। चलिए चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड को देखिए क्या, रोमन नंबर सेकंड में देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। 1 जो है पूर्ण वर्ग संख्या, जब कभी भी एक्स स्क्वायर का गुणांक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो किसी से गुना भागा नहीं करेंगे। अब गुना करने का आवश्यकता नहीं है, किसी से गुना होना नहीं करेंगे। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक वर्ग संख्या छोड़ के दूसरा कुछ रहता तब गुना करते, फिलहाल गुना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब डायरेक्ट बना लेते हैं। इसको लिखिए खलिया एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू एक्स इंटू बी, बी का वैल्यू इतना रखिए, बी का वैल्यू इतना रखिए ताकि बी का वैल्यू इतना रखिए ताकि इन तीनों को गुना करने के बाद 6x हो जाए। तो बी का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 3, तब ना 3x और 2 सबको गुना कीजिएगा तो 6x हो जाएगा। बी का वैल्यू जितना रखे उतना का स्क्वायर करके एक बार जोड़ दीजिए, उतना का स्क्वायर करके घटा दीजिए, उसके बाद +4 है तो +4 इज इक्वल टू 0। बी का वैल्यू जितना रखे उतना का स्क्वायर करके जोड़े, उतना का स्क्वायर करके घटाए, +4 तो +4। अब यहाँ से यहाँ तक को देखिएगा और से क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू x माइनस बी का वैल्यू 3, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया तो 9 में से 4 गया तो कितना -5, -5 बराबर को सट गया तो प्लस में 5, या x माइनस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर को उधर भेजिए तो √5 तो प्लस माइनस दोनों आएगा, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, प्लस माइनस दोनों दे दिए। आगे x माइनस 3 इज इक्वल टू, पहले प्लस में √5 रख लीजिए, इसके बाद x माइनस 3 इज इक्वल टू, इस बार माइनस में √5 रख लीजिए, या x इज इक्वल टू 3 माइनस में बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में, इसको उस साइड भेजिए तो प्लस में 3, अब पहले से √5 है तो x का पहला आंसर कंप्लीट। यहाँ x को रहने दीजिए, 3 को उस साइड भेजिए माइनस में तो उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो जाएगा 3, पहले से माइनस √5, x का दूसरा वैल्यू कंप्लीट। x का दोनों वैल्यू निकाल लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 फाइनल हुआ, हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर थर्ड पर। चलिए चलते हैं इसी का रोमन नंबर थर्ड पर। रोमन नंबर थर्ड को देखिए क्या है, रोमन नंबर थर्ड आपके सामने में है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है √5 है, ठीक ना, तो √5 से गुना कर लीजिए अपने लोग, √5 से गुना करने पर √5 से सबको गुना कीजिए, √5 से इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5x², √5 से इसको गुना कीजिएगा तो 9√5x हो जाएगा, √5 से इसको गुना कीजिएगा तो √5 गुना √5 5 गुना 4 तो 5 का 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ले जाएंगे, 5x² है तो इसको लिखेंगे √5x टोटल का होल स्क्वायर। जरा गौर से देखिएगा, √5x टोटल का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, x का स्क्वायर करेंगे तो x², ये हो गया a²। इसके बाद प्लस तो प्लस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू √5x इंटू बी का वैल्यू इतना रखिए ताकि तीनों को गुना करने पर 9√5x आ जाए। तो कितना रखेंगे बी का वैल्यू सोचिए, इसको रखेंगे 9/2, 2 समाप्त,
9 गुना √5 तो 9√5x हो जाएगा। b का वैल्यू रखना पड़ा 9/2, इस बार 9/2 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, फिर 9/2 का स्क्वायर करके घटा दीजिए, इसके बाद +20 तो +20 = 0। ठीक ना। आगे यहाँ से लेके यहाँ तक को गौर से देखिए, a² + 2ab + b² अर्थात a + b का होल स्क्वायर बन गया, अर्थात √5x + b बोले तो 9/2 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 + 20 बट्टे में क्या तो कुछ नहीं तो 1 = 0। 1 मत दीजिए, दोनों को उठा के उस साइड भेजेंगे। ठीक ना। √5x + 9/2 टोटल का होल स्क्वायर = 81/4 माइनस में बराबर के उस साइड गया तो 81/4 प्लस में +20 बराबर के उस साइड गया तो माइनस में 20/1 या √5x + 9/2 टोटल का होल स्क्वायर = दोनों का एलसीएम 4, इधर 81 माइनस 20 चौका 80 कितना हो गया √5x + 9/2 = स्क्वायर को उधर भेज दीजिए रूट में तो चला गया रूट में 81 में से 80 गया तो 1 नीचे हो गया 4, रूट इस पे गया स्क्वायर इधर रूट पे गया तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू देगा। ठीक ना, प्लस माइनस दोनों में लिख लिए। अब चलिए इसको इधर बना लेते हैं। कितना है अपने लोग का √5x + 9/2 = एक बार पहले प्लस में रख लेते हैं 1/4 प्लस में, तो प्लस में 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। इसके बाद माइनस में रखेंगे, पहले सेम टू सेम उतार लीजिए। √5x + 9/2 = इस बार माइनस में 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 अर्थात -1/2 -1/2 या √5x = 1/2 रहने दीजिए, 9/2 को उस साइड भेज दीजिए तो -9/2 या √5x = दोनों का लघुत्तम 2, 1 - 9 या √5x = 1 में से चला गया कितना 9, 1 में से 9 चला गया तो बच गया -8/2 या √5x = 8 में 2 से भागा दे दीजिए तो -4, x = -4/5 5 रूट के अंदर। इस साइड निकालिए √5x = 9/2 को उस साइड भेजिए तो -9/2 और -1/2 या √5x = दोनों का लघुत्तम 2, -9 -1 तो -10 या √5x = 10 में 2 से भागा लगा दीजिए तो -5 या x = -5/√5। अब देखिए x का दोनों वैल्यू निकाल लिए हैं, लेकिन कंडीशन क्या, नीचे में रूट लगा हुआ। नीचे में जब भी रूट लगा रहता था हर परिमेकरण करते हैं, यहाँ भी हर परिमेकरण करेंगे और वहाँ भी हर परिमेकरण करेंगे। इसको √5 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, √5 और √5 ऊपर गुना कीजिएगा तो जाएगा -4√5, नीचे √5 या √5 तो केवल 5, ये शुद्ध आंसर हुआ। इधर भी हर परिमेकरण कीजिए, -5/√5 गुना कर लीजिए, √5 से ऊपर भी √5 से नीचे भी तो कितना हो गया -5/√5 बट्टे √5 गुना √5 तो केवल 5, 5 5 समाप्त, बचा कितना -√5। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक ना। चलिए x का दोनों वैल्यू निकाल लिए, हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते इसी का रोमन नंबर 4 पर। चलते इसी का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 को देखिए क्या, रोमन नंबर 4 जो आपके सामने में वही है रोमन नंबर 4। इसमें x² का गुणांक कितना 2√2 है, तो अपने लोग को कितना से गुना करना होगा 2√2 से गुना करना होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 2√2 से गुना करेंगे तो बनबे करेगा, परफेक्ट बनेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा काम करते हैं, अपने लोग क्या सीखे थे, x² का गुणांक यदि कोई वर्ग संख्या हो
तब किसी से गुना नहीं करेंगे। यदि इसको वर्ग संख्या इसको बनाने के लिए, इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए 2√2 को छोड़ दीजिए, केवल √2 से गुना कर लीजिए तो वर्ग संख्या ये बन जाएगा। अर्थात √2 से ही गुना कर रहे हैं, √2 से गुना करने पर, ठीक ना। आप लोग चाहे तो 2√2 से भी गुना कर लीजिए फिर भी बनेगा, कोई आपत्ति नहीं है। इसी से काहे किए, बस माइंड में इतना रखिए इसको वर्ग संख्या बनाना है, नहीं हो बनेगा फिर भी बनेगा, ठीक ना। है तो बहुत सारा प्रोसेस, इसीलिए इतना तो ख्याल रखें। मतलब इसको ऐसा कह दिया जाता है x² के गुणांक से ही गुना कीजिए ताकि बच्चे को समझने में सहूलियत हो, ठीक ना। चलिए इसको √2 से गुना किया, √2 से गुना कीजिए, कितना हो गया, √2 से गुना कीजिए, √2 गुना 2 तो 2 गुना 2 4x², देख लीजिए वर्ग संख्या बन गया। √2 से इसको गुना कीजिए तो 15 दूना 30 तो हो गया √30x। √2 से गुना कीजिए, √2 गुना √2 तो हो गया 2 = 0। अब a + b का होल स्क्वायर पर ले जाइए, 2x² को 4x² को लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, a² प्लस 2ab, 2 × a का वैल्यू 2x इंटू b का वैल्यू इतना रखिए कि सबको गुना करने के बाद √30x हो जाए। तो बोलिए कितना रखना पड़ेगा b का वैल्यू, सोच के बतलाइए। b का वैल्यू रखना होगा √30 अब बटे में 4, 2 दूना 4, 4 ये सब समाप्त, √30x बच जाएगा। तो √30 बटे 4 रखे तो ये b का वैल्यू हो गया कितना, √30 बटे 4 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। एक बार √30 बटे 4 का स्क्वायर करके घटा लीजिए, लास्ट में +2 है तो +2 = 0। यहाँ से यहाँ तक a + b का होल स्क्वायर, a बोले तो 2x प्लस b बोले तो √30 बटे 4 टोटल का होल स्क्वायर इज टू नहीं माइनस 30 का स्क्वायर, √30 का स्क्वायर तो केवल 30, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 = 0 या 2x प्लस √30/4 टोटल का होल स्क्वायर बराबर, दोनों को उस साइड भेजिए, 30 बटे 4 माइनस में तो उस साइड गया तो प्लस में 30 बटे 16, 12 उस साइड गया तो -2 बटे 1 या 2x प्लस √30 बटे 4 टोटल का होल स्क्वायर बराबर लघुत्तम 16 ऊपर 30 - 32, ठीक ना। बोलिए कितना हो गया, 2x प्लस √30 बटे 4, स्क्वायर इस बार नहीं देंगे, स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट बनेगा, √30 में से 32 गया तो -2 बटे 16। अब जरा गौर कीजिए, रूट के अंदर माइनस आ गया, कल बोले थे रूट के अंदर जब माइनस हो जाए तो इसका वर्गमूल अपने लोग ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ तो प्लस माइनस होबे करेगा कोई बात नहीं, लेकिन रूट के अंदर यदि माइनस हो जाए तो इससे अपने लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, 11वीं क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अर्थात नीचे में लिख दीजिए, अतः इसका हल संभव नहीं है, ठीक ना। हल संभव कब होगा, जब रूट के अंदर प्लस होता तभी तो हल संभव है, माइनस आ गया तो हल संभव नहीं है, ठीक ना। चलिए साइड हो रहे हैं, आराम से आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसी का रोमन नंबर 5 पर। इसी का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 को देखिए क्या, रोमन नंबर 5 में x² का गुणांक कितना है, x² गुणांक 1 है, 1 है तो किसी से गुना उना नहीं करते हैं, बिल्कुल। ये तो 1 तो ऑटोमेटिक वर्ग संख्या है तो किसी से गुना उना नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। इसको लिख लीजिए x का स्क्वायर, a² हो गया प्लस 2ab, 2 × a का वैल्यू x इंटू b का वैल्यू इतना रखिए ताकि तीनों को गुना करने के बाद खलिया x हो जाए, तो b का वैल्यू रखना होगा अपने लोग को 1/2, 2 खत्म, खलिया x हो जाएगा। b का वैल्यू 1/2 रखे तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए जोड़ के, इसके बाद माइनस कर लीजिए, -1/2 का स्क्वायर प्लस 3 = 0। यहाँ से यहाँ तक a प्लस b का होल स्क्वायर पे आ गया, तो कीजिए a का वैल्यू x प्लस b का वैल्यू 1/2 टोटल का होल स्क्वायर, इसके बाद -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 = 0 या x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर = 1/4 बराबर के उस साइड तो प्लस में 1/4, 3 बराबर के उस साइड तो माइनस में 3/1 या x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर दोनों का एलसीएम 4, इधर कितना हो गया 1 - 4 × 12
या x प्लस 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर को उस साइड भेजिए तो रूट में चला जाएगा, 12 में से 1 गया तो -11/4 प्लस माइनस दोनों में जरा गौर से देख लीजिए, रूट के अंदर माइनस आ गया, रूट के अंदर माइनस आ गया मतलब इसका हल संभव नहीं है, अतः इसका हल संभव नहीं है, इसका हल संभव नहीं है। इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं हम, साइड हो रहे हैं, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में 5 क्वेश्चन था, पांचों को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कुल मिला के 4 क्वेश्चन है। इनका रोमन नंबर फर्स्ट को देखिए, इसमें 18 में कहता क्या है, कहता पूर्ण वर्ग बनाकर, मतलब जैसा इससे पहले बनाते थे सेम प्रोसेस से इसको ही बनाना, ठीक ना। तो बाकी छोड़िए पढ़ना लिखना, बाकी जितना आप काम करना स्टार्ट कीजिए। 5x स्क्वायर स्क्वायर छोड़ दिए, चलिए 5x स्क्वायर है, x स्क्वायर गुना 5 है तो 5 से गुना कर लेंगे, 5 से गुना करने पर, ठीक ना, 5 से गुना कीजिए, 5 से कीजिए तो हो गया 25x स्क्वायर, 5 से गुना कीजिए 24 पंचा 120, 120x, 5 से गुना कीजिए -25 इज इक्वल टू 0। अब इसको a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर पर लीजिए, 25x स्क्वायर को लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, -2ab, -2 इंटू a का वैल्यू कितना 5x, इंटू बी का वैल्यू इतना रखिए, बी का वैल्यू इतना रखिए कि तीनों को गुना करने के बाद 120 हो जाए। ये कितना हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 10 हो गया तो यहाँ पे रख लीजिए 12, 12 पंचे 60 दूना 120, 120 हो गया। बी का वैल्यू 12 रखना पड़ा तो 12 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 12 का स्क्वायर करके घटा दीजिए, -25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, 5x माइनस 12 टोटल का होल स्क्वायर, -12 का स्क्वायर 144, -25 इज इक्वल टू 0, या 5x माइनस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों माइनस में दोनों को जोड़ लीजिए, 144 25 तो 169 माइनस में बराबर के उस साइड गया तो प्लस में 169, या 5x माइनस 12 बराबर 169 पे रूट, 169 पे रूट पड़ा तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आ गया, या 5x माइनस 12 बराबर, एक बार पहले प्लस में ले लीजिए, रूट 169 का वर्गमूल होता है 13, 13 प्लस में, इसके बाद 5x माइनस 12 बराबर, इस बार माइनस में ले लीजिए रूट 169 मतलब 13, ठीक ना। आगे का प्रोसेस, 5x बराबर 13 है या 12 को उस साइड भेजिए, 12 माइनस में तो उधर प्लस में, 13 12 हो गया 25, ठीक ना, या x बराबर 5 से भागा लगा दिए, 25 में 5 से भागा तो 5 इस साइड, 5x इज इक्वल टू 12 को उस साइड भेजिए, 12 चला जाएगा प्लस में, 12 प्लस में -13 में, या x इज इक्वल टू 13 में 12 में से 13 गया तो -1/5, x का एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, x का दोनों वैल्यू निकल गया, हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हम इसी का रोमन नंबर सेकंड पर, चलिए चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड को देखिए क्या, एक्स स्क्वायर गुना 7 है तो 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करने पर, 7 से गुना कर लीजिए सबको, 7 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 49x स्क्वायर, 7 से गुना कीजिए 13 7 91x, 7 से गुना कीजिए तो 7 दूना 14 इज इक्वल टू 0। चलिए a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ले जाइए, 49x स्क्वायर है तो लिख दीजिए 7x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, -2ab, -2 इंटू a का वैल्यू 7x इंटू b का वैल्यू इतना रखना है, b का वैल्यू इतना रखना है कि तीनों को गुना करने पे 91 हो जाए, कितना रखेंगे सोचिए, b का वैल्यू रखना पड़ेगा 13/2, 2 2 समाप्त, 13 7 91 हो जाएगा, 13/2, तो अब 13/2 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, इसके बाद 13/2 का स्क्वायर करके एक बार घटा दीजिए, माइनस में 14 तो -14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक को अब गौर से देखिए, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का वैल्यू 7x माइनस बी का वैल्यू 13/2 टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं माइनस है तो माइनस, 13 का स्क्वायर 169, 2 का स्क्वायर 4 -14/1 इज इक्वल टू 0, या 7x माइनस 13/2 टोटल का होल स्क्वायर बराबर
दोनों अभी माइनस में है, दोनों को बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा। सपोज कर लीजिए बराबर को उस साइड लेके चले गए तो दोनों का लघुत्तम 4, तो ऊपर हो गया 169 प्लस 14 चौका 56 या 7x माइनस 13/2 इज इक्वल टू स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो रूट में चला जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए, 9 6 15 के 5 बैलेंस 1, 6 5 11 1 12 के 2 बैलेंस 1 1 1 2/4, ठीक ना। इस साइड आ जाते हैं। अब कितना 7x माइनस 3 माइनस 13/2 इज इक्वल टू रूट पर आ तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू, ए 225 का वर्गमूल 15 नीचे 4 का वर्गमूल 2, ठीक ना। इस बार सेम टू सेम लीजिए, माइनस में लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7x माइनस 13/2 बराबर 15/2 ही 225/4 का वर्गमूल 15/2 परंतु माइनस में माइनस 15/2 7x इज इक्वल टू, इसको बराबर को उस साइड भेजिए, माइनस 13/2 है तो उस साइड जाएगा तो प्लस 13/2 प्लस 15/2 या 7x इज इक्वल टू दोनों का लघुत्तम 2 13 15 दोनों को जोड़िए 13 15 हो गया 28 या 7x इज इक्वल टू 28 में 2 से भागा लगा दीजिए 14, x इज इक्वल टू 7 से भागा लगा दीजिए 2, x का पहला वैल्यू कंप्लीट। अब यहाँ से निकालिए 7x इज इक्वल टू 13/2 बराबर को उस साइड गया था प्लस में 13/2 प्लस में पहले से है यहाँ 15/2, ठीक ना। या 7x इज इक्वल टू दोनों का लघुत्तम 2, 13 में से 15 गया तो -2 या 7x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/7। दूसरा भी आंसर कंप्लीट। हम साइड हो रहे हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट या वीडियो रोक के लिख सकते हैं। हम चलते हैं रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 को देखिए क्या, रोमन नंबर 3 में संख्या तो बराबर आए, खैर कोई बात नहीं, 15 से ही गुना करना पड़ेगा। लिख देते हैं 15 से गुना करने पर, 15 से गुना कीजिए, 15 गुना 15 तो हो गया 225x²। 15 से गुना कीजिए, 15 तिया 45 का 5 बैलेंस 4, 15 75 75 4 795 हो गया इंटू x प्लस 15 से इसको गुना कीजिए, 15 दूना 30 के 0 बैलेंस 3, अब 15 चौका 60 3 63 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। अब आगे का प्रोसेस a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ले जाना है, ले जाइए। इसको लिखेंगे 15x का होल स्क्वायर, 15x टोटल का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 15x इंटू बी का वैल्यू इतना रखिए ताकि तीनों को गुना करने के बाद इतना हो जाए। तो कहिएगा बी का वैल्यू तब कितना रखे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। आसानी से समझ में नहीं आएगा तो एक काम कर सकते हैं, इसका वैल्यू अभी 53 को 15 से गुना किए थे तो ये हुआ था, 53 को 15 से गुना किए तो ये हुआ था। इसको रख देते हैं 53/2, गौर से देखिए 53/2, 2 2 तो समाप्त हो जाएगा। और 53 को इससे गुना करेंगे तो ये पुड़िए जाएगा मेरा, तो बी का मान रखना पड़ गया कितना 53/2, आगे भी 53/2 का स्क्वायर माइनस 53/2 का स्क्वायर प्लस 630 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ तक को आप फार्मूला पर डाल दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर 15x प्लस 53/2 टोटल का होल स्क्वायर माइनस 53 का स्क्वायर बटा 2, 53 का स्क्वायर कर ही लीजिए कितना होता है, 53 का स्क्वायर होता है 0928/2, 53 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 630 इज इक्वल टू 0 या 15x प्लस 53/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को बराबर के उस साइड ले जाइए, माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में चला जाएगा तो 2809/4 माइनस 630 कुछ नहीं तो 1, ठीक ना। आगे 15x प्लस 53/2 टोटल का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम 4, इधर हो गया 2809 माइनस 630 को 4 से गुना कर लीजिए, 0 तो 0,
4 तिया 12 का 2 बैलेंस 1, 6 चौका 24, 1 25, ठीक ना। कितना हो गया 15x प्लस 53/2 टोटल का होल स्क्वायर बराबर 2809 में से 2520 घटा लीजिए, कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 289/4। अब इस साइड आ जाते हैं, कितना 15, इसको इधर कर लीजिए ताकि आप लोग को देखने में अच्छा हो। 15x प्लस 53/2 इज इक्वल टू, इस पे रूट चढ़ेगा ना, रूट अंडर कितना 289/4। रूट चढ़ा तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू निकला तो कोई बात नहीं। अब ये इससे आगे काम कर लीजिए। 15x प्लस 53/2 इज इक्वल टू, प्लस में लीजिए पहले 289 का वर्गमूल 17/4, एक बार माइनस में भी 17/4 नहीं, 4 का ही वर्गमूल होता है 2। 15x प्लस 53/2 बराबर 289 का 17, 4 का वर्गमूल 2, इस बार माइनस में, या 15x इज इक्वल टू 53/2 बराबर को उस साइड गया तो माइनस में 53/2, इस साइड पहले से है 17/2, या 15x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम 2, इधर -53 तो रहने दीजिए, इधर हो गया प्लस में 17, 53 में से 17 घटा लीजिए, कितना हो गया 53 में से 17 गया तो हो गया आपको 36/2, या x इज इक्वल टू 36 में 2 से भगा दीजिए 18/15, काट लीजिए, लेकिन ये जो कुछ होगा माइनस में होगा, काट लीजिए, 3 से कट रहा है, 3 6 के 18, 3 5 15, मतलब -6/5। उस साइड चले जाइए आप। 15x इज इक्वल टू, इसको उधर भेजिए तो -53/2 -17/2, या 15x इज इक्वल टू, दोनों का लघुत्तम 2 -53 -17, या 15x इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 53 17 हो गया आपको कितना, ये हो गया 70/2, या x इज इक्वल टू 70 में 2 से भगा दीजिए 35/15, ये कट रहा 5 से ऊपर नीचे, काट लीजिए, 5 7 35, ये जो भी है माइनस में ही है, 5 7 35, 5 तिया 15, 7/3। x का दोनों वैल्यू कंप्लीट, साइड और है, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब चलते हैं रोमन नंबर 4 पर। चलिए चलते हैं इसी का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 को देखिए क्या, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, x² गुणक 7 है तो 7 से गुना करने पर, 7 से गुना कीजिए, तो 7 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 49x² 7 दूना 14x माइनस 7 5 35 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए, 49x² तो 7x का स्क्वायर a² हो गया, प्लस 2ab 2 इंटू a का वैल्यू 7x इंटू बी का वैल्यू इतना रखिए ताकि गुना करने के बाद b का वैल्यू इतना रखिए ताकि तीनों गुना करने के बाद 14x हो जाए, तो 7 दूना 14 तो पूरी नहीं गया, तो इसका वैल्यू 1 रखिए, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 35 इज इक्वल टू 0। बी का वैल्यू जितना रखें उतना का स्क्वायर करके जोड़े, एक बार घटाए, अंतिम में -35। यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला 7x + 1 टोटल का होल स्क्वायर -1 और -35 इज इक्वल टू 0, या 7x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35 से 36 माइनस में, उस साइड गया था 36 प्लस में, या 7x + 1 इज इक्वल टू 36 का वर्गमूल तो √36 प्लस माइनस दोनों में, ठीक ना। आगे 7x + 1 इज इक्वल टू 36 का वर्गमूल 6, तो पहले प्लस में 6, इसके बाद 7x + 1 इज इक्वल टू 36 का वर्गमूल 6, इस बार माइनस में 6, या 7x इज इक्वल टू 1 को उधर भेजिए तो 6 में से 1 चला गया 5, या x इज इक्वल टू 5/7, इधर 7x इज इक्वल टू -6, ये गया तो -1 तो -7, x इज इक्वल टू 7 में 7 से भागा दे दीजिए तो -1। x का दोनों वैल्यू कंप्लीट, साइड हो रहे हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 18 में कुल मिला के 4 क्वेश्चन था, चारों को हमने सॉल्व किया है। आज का क्लास बहुत लंबा हो चुका है, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे ये दोनों लिंक इससे पहले का क्लास का है, यहाँ पे आपका प्लेलिस्ट है और साइड में सब्सक्राइब का बटन है। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।